उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक अनोखी कहानी जन्मी थी। गांव के बाहर घने और शांत जंगल के बीच एक ऐसी जगह थी जहां लोग जाने से डरते भी थे और उम्मीद भी रखते थे। कहा जाता था कि वहां एक पेड़ है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ देखता है। लोग उसे अदृश्य पेड़ कहते थे। मान्यता थी कि वह पेड़ किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई को पहचानता है। उसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। खाने के लिए कई बार सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती थी। गांव के बच्चे अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके फटे कपड़ों पर हंसता तो कोई उसके पुराने जूतों पर, लेकिन अर्जुन कभी जवाब नहीं देता था। उसकी दादी हमेशा उसे समझाती थी, बेटा, इंसान की असली ताकत उसके कपड़ों या पैसों में नहीं, उसके चरित्र में होती है। गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम महेंद्र सिंह था। वह बहुत अमीर था और उसके पास आधे गांव की जमीन थी, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था जितना उसका रुतबा बढ़ा। वह गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता था और कम दाम में उनकी जमीन खरीद लेता था। जो लोग मना करते उन्हें वह तरह तरह से परेशान करता। एक दिन वह अर्जुन की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने दादी से कहा, अरे बूढ़ी माँ, ये जमीन बेच दो, तुम्हें पैसे दे दूंगा। दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। जमींदार ने मुस्कुराते हुए चेतावनी दी, ठीक है, फिर याद रखना। कुछ दिनों बाद अर्जुन लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गया। जंगल के अंदर उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने उससे पूछा, क्यों बेटा, आंखों में इतना बोझ क्यों? अर्जुन ने अपनी गरीबी, लोगों की बातें और जमींदार की धमकी के बारे में सब बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर दिल सच्चा हो तो अदृश्य पेड़ भी दिखाई दे सकता है, लेकिन याद रखना, वो पेड़ किसी को अमीर नहीं बनाता, वो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। अर्जुन उस बात को सोचता हुआ घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक आग लग गई। एक गरीब परिवार की झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। अंदर एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी। लोग दूर खड़े थे। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। वह आग के अंदर दौड़ गया। धुएं और लपटों के बीच उसने बच्ची को ढूंढा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। उस रात जब अर्जुन जंगल से गुजर रहा था, उसे दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। अचानक उसे लगा जैसे हवा में पत्तियां तैर रही हों। सामने एक विशाल पेड़ था, लेकिन उसका तना साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मानो वह आधा इस दुनिया में हो और आधा किसी और दुनिया में। उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम्हें पहली झलक इसलिए मिली है क्योंकि तुमने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जान जोखिम में डाली। अर्जुन ने आंखें बंद करके कहा, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, बस मेरी दादी खुश रहें। आवाज ने उत्तर दिया, खुशी मांगने से नहीं, बांटने से मिलती है। धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो गई। लेकिन जमींदार को अर्जुन की बढ़ती इज्जत पसंद नहीं आई। उसने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। पंचायत बैठी। जमींदार ने कहा कि अर्जुन ने उसके खेत से अनाज चुराया है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि उसने कुछ नहीं चुराया। पंचायत ने उसे 3 दिन का समय दिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे। उस रात अर्जुन फिर जंगल गया। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में कोई शक्ति है तो मुझे रास्ता दिखाए।
वही गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। आवाज ने कहा, सच को शोर की जरूरत नहीं होती, साहस की जरूरत होती है। सुबह नदी किनारे जाओ। अगली सुबह अर्जुन नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि जमींदार का नौकर अनाज के बोरे छुपा रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह साजिश थी। पंचायत में जब नौकर से पूछताछ हुई तो वह डर गया और उसने सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि मालिक के कहने पर उसने यह सब किया। गांव वालों ने अर्जुन की तारीफ की, लेकिन अर्जुन ने कहा, उसे सजा मत दीजिए, गलती डर से हुई है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। जमींदार की जलन और बढ़ गई। उसने गुस्से में आकर अर्जुन की झोपड़ी तुड़वा दी। दादी रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें संभाला और कहा, जहाँ सच है वही नया घर बनेगा। उस रात अर्जुन फिर जंगल गया। इस बार अदृश्य पेड़ पूरी तरह प्रकट हुआ। उसकी शाखाएं चमक रही थी। आवाज ने कहा, अब तुम मुझे साफ देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में बदले की आग नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वो बदला नहीं चाहता, वो चाहता है कि पूरा गांव बदले। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। महीनों से सूखे खेतों में पानी भर गया। फसलें बच गईं। गांव में हरियाली लौट आई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे। जमींदार के दिल में भी बदलाव आया। वह अर्जुन के पास आया और अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपनी आधी जमीन गरीबों में बांट दी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। वहां एक छोटा स्कूल बना, फिर एक अस्पताल भी बना। कई साल बाद जब अर्जुन जवान हो गया, वह फिर उस जगह गया जहां उसने अदृश्य पेड़ देखा था। लेकिन इस बार वहां सिर्फ एक साधारण पेड़ खड़ा था। कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं। तब अर्जुन को समझ आया कि अदृश्य पेड़ कोई जादुई शक्ति नहीं था, वह उसके अपने अच्छे कर्मों की ताकत थी। जब इंसान का दिल साफ होता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। जब इंसान बदले की जगह क्षमा चुनता है तो बदलाव शुरू होता है। और सूरजपुर गांव हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि एक गरीब लड़के ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई किसी भी अदृश्य शक्ति से बड़ी होती है। इस कहानी की सीख यही है कि असली चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे होते हैं। अगर दिल सच्चा हो, इरादे साफ हों और कर्म अच्छे हों, तो अदृश्य पेड़ हर इंसान के जीवन में उग सकता है।